नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्याम कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम बीए बीएड फोर्थ ईयर के लिए भौगोलिक चिंतन का इतिहास पढ़ रहे हैं, जिसका ये 68वां भाग है। भौगोलिक चिंतन के इतिहास में हम जर्मन स्कूल ऑफ ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। भूगोल की जर्मन विचारधारा। जर्मन विचारधारा में अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट के विचार हम पढ़ रहे थे। हम्बोल्ट की मुख्य रचनाओं के बारे में हमने पढ़ा। हम्बोल्ट की प्रमुख रचनाएं हमने पढ़ ली थी। अब आगे हम हम्बोल्ट का विधि तंत्र पढ़ेंगे। अध्ययन विधियां किस प्रकार थी उनके बारे में हम पढ़ेंगे। हम्बोल्ट का विधि तंत्र, मैथडोलॉजी ऑफ हम्बोल्ट, हम्बोल्ट का विधि तंत्र। हम्बोल्ट की जो विधि तंत्र है वह विशेषतः वैज्ञानिकता है। उसका आधार क्या है? हम्बोल्ट का विधि तंत्र हम्बोल्ट के विधि तंत्र का आधार वैज्ञानिकता है, यानी वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित इनका अध्ययन था। तो इनके जो विधि तंत्र था विशेषतः उसका अध्ययन क्या था? वैज्ञानिकता, यानी मूल आधार वैज्ञानिकता थी। वो कल्पना पर विश्वास नहीं करते थे, वे प्रत्यक्ष दर्शन में ज़्यादा विश्वास करते थे। वैज्ञानिकता का अर्थ क्या है? कल्पना पर विश्वास नहीं, यानी प्रत्यक्ष दर्शन पर विश्वास है। कल्पना पर विश्वास नहीं करते थे। प्रत्यक्ष दर्शन, निरीक्षण, पुनर्निरीक्षण आदि पर ये क्या है? ज़्यादा विश्वास करते थे। यानी इनका विधि तंत्र जो है, इनकी अध्ययन विधियां हैं वो वैज्ञानिकता पर आधारित थी। किसी चीज़ की कल्पना मात्र पर विश्वास नहीं करके उसके प्रत्यक्ष दर्शन पे ये विश्वास करते थे, जिसके द्वारा इनका जो विधि तंत्र है वो और ज़्यादा वैज्ञानिक हो जाता है। यानी तथ्यों को स्पष्ट करने में उनकी जो वास्तविकता है या यथार्थता जो है उसमें ज़्यादा विश्वास करते थे। इससे जो इनके विधि तंत्र में जो विशेषतः विधियां इनकी अध्ययन की विकसित हुई वो इस प्रकार हैं। जैसे सबसे पहले आनुभविक विधि, यानी एम्पेरिकल मेथड हम इनको कह सकते हैं। पहला विधि तंत्र है आनुभविक विधि या एम्पेरिकल मेथड, यानी किसी भी चीज़ का प्रत्यक्ष दर्शन, पर्यवेक्षण, प्रत्यक्ष दर्शन एवं पर्यवेक्षण पर आधारित इनके अध्ययन होते थे। आनुभविक विधि क्या कहती है कि तथ्यों का प्रेक्षण करना, परीक्षण करना, मापन करना, प्रत्यक्ष दर्शन करना, पर्यवेक्षण करना, प्रेक्षण करना, परीक्षण करना और मापन के आधार पर नियम एवं सिद्धांतों का विकास। तो किसी भी वस्तु की, किसी भी विषय वस्तु का प्रत्यक्ष दर्शन करते हुए, यानी अनेक तथ्यों के द्वारा उसका प्रेक्षण करना, परीक्षण करना, मापन आदि करना, इसके साथ में इससे क्या है? प्रायोगिक क्रियाओं की जानकारी है वो प्राप्त होती है, यानी प्रायोगिकता के आधार पर, प्रायोगिक
क्रियाओं की जानकारी, इनके आधार पर किसी चीज़ का अध्ययन करना, यानी प्रत्यक्ष दर्शन करते हुए प्रेक्षण, परीक्षण, मापन, इसके बाद में प्रायोगिक जो क्रियाएं हैं उसकी जानकारी हम लेते हुए किसी चीज़ का अध्ययन करें, वो क्या कहलाएगा? अनुभाविक विधि कहलाएगा। यानी हमबोल्ट की विधि है वो अध्ययन पद्धति एक प्रकार से जो अनुभाविक थी, और ये किसके ऊपर आधारित थी? ये इंडक्टिव मेथड था। इनकी अनुभाविक विधि आगमनात्मक पद्धति पर आधारित थी। यानी पहले किसी चीज़ के बारे में प्रेक्षण करना, उसका परीक्षण करना, मापन करना, और उसके बाद में क्या है? किसी नियम या सिद्धांत का निर्माण करना। के पश्चात सिद्धांत एवं नियमों का निर्माण, ये कौन सी पद्धति कहलाती है? इंडक्टिव मेथड ये कहलाता है। इंडक्टिव मेथड या आगमनात्मक विधि, इस पद्धति को हम कहते हैं। तो हमबोल्ट का जो विधि तंत्र है वो अनुभाविक विधि तंत्र था, जिसके अंदर ये अनुभाविक विधि जो होती है इसमें तथ्यों का प्रेक्षण, परीक्षण, मापन आदि और प्रायोगिक क्रियाओं की जो जानकारी है वो प्राप्त की जाती है। इसके अलावा हमबोल्ट की जो पद्धति है वो अनुभाविक और किस प्रकार की थी? आगमनात्मक थी। यानी पहले तथ्यों का परीक्षण, प्रेक्षण, मापन करना, और उसके बाद उसके आधार पर नियम एवं सिद्धांतों का अध्ययन करना। ये दो प्रकार की विधियाँ होती हैं, एक आगमनात्मक एवं एक निगमनात्मक। एक नियमों का निर्माण प्रथम, उसके बाद में उसका परीक्षण, लेकिन इसके आगमनात्मक विधि में पहले परीक्षण और उसके बाद में सिद्धांत या नियमों का निर्माण है वो किया जाता है। तो पहली इनकी पद्धति होगी अनुभाविक विधि। पहला विधि तंत्र है अनुभाविक विधि। नंबर 2, कर्मबद्ध विधि। क्रमबद्ध विधि दूसरा अनुभाविक तंत्र जो हमबोल्ट का है वो क्रमबद्ध विधि है, या सिस्टमेटिक मेथड जिसको हम कहते हैं। यानी इसके द्वारा तथ्यों का अध्ययन एवं वर्गीकरण विधि से क्या है? विषयानुक्रम के आधार पर किया जाता है। तथ्यों का वर्गीकरण एवं अध्ययन विषयानुसार किया जाता है। विभिन्न तथ्यों का सिस्टमेटिक मेथड से अध्ययन, विभिन्न तथ्यों को क्या किया जाता है? उनका वर्गीकरण किया जाता है। अध्ययन है वो विषयानुसार किया जाता है। किस प्रकार से तथ्य किस विषय से संबंधित हैं, यानी एक के बाद एक क्रम से उनका अध्ययन किया जाता है। उनके विषय के अनुसार तथ्यों का वर्गीकरण करते हैं, किस प्रकार से वो किन चीज़ों पर आधारित हैं। वर्गीकरण करते हुए उसका स्टेप बाय स्टेप जो अध्ययन किया जाता है उसको क्या कहते हैं? क्रमबद्ध विधि कहते हैं। हमबोल्ट हैं वो क्रमबद्ध विधि का विकास करने वाले विद्वान माने जाते हैं। इनके समकालीन जो रीटर हैं वो प्रादेशिक विधि के अध्ययन का ऊपर ज़्यादा बल देते थे, लेकिन हमबोल्ट हैं वो क्रमबद्ध विधि से अध्ययन के ऊपर अधिक बल देते थे। तो दूसरा जो इनका विधि तंत्र विकसित हुआ वह है क्रमबद्ध विधि। यानी वर्णन में क्रमबद्ध विधि को अपनाया इन्होंने। क्रमबद्ध विधि जैसे इनकी जो रचना है कोस्मोस, यह किस विधि पर आधारित है? क्रमबद्ध विधि पर आधारित। ब्रह्मांड का वर्णन है, फिर विश्व के विभिन्न भागों का वर्णन, विभिन्न भौगोलिक प्रदेशों का इनके द्वारा वर्णन किया गया। तो इस प्रकार से कोस्मोस का जो अध्ययन है वो क्रमबद्ध विधि पर आधारित है। पहली जो जैसे हमने पढ़ा क्रमबद्ध विधि में, इसमें जो कोस्मोस है उसके पहले भाग में ब्रह्मांड की सामान्य जानकारियां हैं, उसके बाद में इसमें खगोल विज्ञान की जानकारियां मिलती हैं, विश्व के विभिन्न भागों की जानकारियां हैं वो मिलती हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग विषय वस्तु के अनुसार तथ्यों का वर्गीकरण करते हुए इन्होंने क्रमबद्ध सिस्टमेटिक मेथड से इसमें अध्ययन किया है। तो ये कोस्मोस जो पुस्तक है इनकी क्रमबद्ध विधि पर आधारित है। इसके अलावा इन्होंने कंपैरेटिव मेथड या तुलनात्मक विधि का विकास किया। इनके विधि तंत्र में
तुलनात्मक विधि भी सम्मिलित है। नंबर 3, तुलनात्मक विधि। हमबोल्ट का विधि तंत्र है, उसमें तीसरा है कंपैरेटिव मेथड या तुलनात्मक विधि। इसके अंतर्गत क्या होता है, दृश्य घटनाओं और तथ्यों का जो वितरण, प्रतिरूप है, प्रेक्षण है, उनकी तुलना करते हुए विभिन्न तथ्यों के मध्य क्या की जाती है, तुलना। तथ्यों के मध्य तुलना, उनका वितरण, प्रतिरूप, उनकी प्रकृति आदि चीजों की तुलना करते हुए क्या किया जाता है, मध्य तुलना करके सामान्यीकरण किया जाता है। यानी पहले तथ्यों की तुलना की जाती है, विभिन्न तथ्यों की आपस में तुलना करते हुए उसके बाद में सामान्यीकरण किया जाता है। तो ये विधि जो है, इसके अंतर्गत दृश्य घटनाओं और तथ्यों के जो वितरण, प्रतिरूप है या उसके जो प्रेक्षण है, इनसे जो आंकड़े प्राप्त होते हैं, इनका जो प्रेक्षण या पर्यवेक्षण किया जाता है। इसके अलावा इनका तथ्यों का वितरण, प्रतिरूप, जैसे विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों से संबंधित विभिन्न आंकड़े इकट्ठे किए, विभिन्न तथ्य इकट्ठे किए, उनके बीच में तुलना की और उनमें सामान्य बातें क्या हैं वो प्रस्तुत किया जाता है तुलनात्मक विधि के अंतर्गत। यानी विभिन्न प्रदेशों, विभिन्न तथ्यों की तुलना करते हुए और किस प्रदेश की जो विशेषताएं हैं दूसरे से किस प्रकार से अलग हैं, यानी दो क्षेत्रों की आपस में तुलना की, दो क्षेत्र एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है और दोनों में क्या समानताएं पाई जाती हैं, ये कैसे किया जाता है, ये तुलनात्मक विधि के अंतर्गत ये अध्ययन किया जाता है। तो विभिन्न दो, जैसे ए और बी, ये दो चीज़ें हैं, इनके मध्य तुलना करना, कौन से में क्या कमियां हैं, कौन से में क्या विशेषताएं हैं, वितरण, प्रतिरूप कैसा है, दोनों के आंकड़ों का प्रेक्षण करना। उसके बाद में दोनों में सामान्यीकरण क्या है, दोनों में कॉमन चीज़ क्या है, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना। तो ये क्या कहलाता है, ये कंपैरेटिव मेथड कहलाता है या तुलनात्मक विधि इसको हम कहते हैं। इसके बाद में चौथा जो विधि तंत्र विकसित हुआ, इनका रेखा चित्रीय या रेखीय विधि तंत्र हम कह सकते हैं। तो ये तीन विधि तंत्र हो गए, अनुभाविक, क्रमबद्ध और तुलनात्मक। नेक्स्ट चौथा है रेखा चित्रीय विधि तंत्र। रेखा चित्रीय विधि, रेखा चित्रीय विधि है वो विशेषतः मानचित्र एवं रेखा चित्रों से संबंधित है। मानचित्र एवं रेखा चित्रों से संबंधित है। कार्टोग्राफी मेथड इसको हम कह सकते हैं, कार्टोग्राफिक मेथड। इसके अनुसार तथ्यों के वितरण, प्रतिरूप हैं उसको अधिक स्पष्ट करने के लिए, यानी विभिन्न तथ्य जो हमने लिए या किसी भी क्षेत्र से मान लीजिए फसलों के उत्पादन या खनिज के उत्पादन है या अन्य चीज़ों के बारे में अधिक स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए किसकी सहायता ली जाती है, रेखा चित्रों एवं मानचित्रों की। तथ्यों के वितरण को अधिक स्पष्ट करने हेतु मानचित्र एवं रेखा चित्रों की सहायता ली जाती है। तो इस प्रकार से रेखा चित्रीय विधि क्या है, कार्टोग्राफिक मेथड में क्या विभिन्न तथ्यों को समझने के लिए रेखा चित्रों एवं मानचित्रों का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम किसी भी फसल के उत्पादन वितरण या किसी खनिज के उत्पादन वितरण है या जनसंख्या का जो वितरण एवं घनत्व है उसको देखने के लिए मानचित्रों का प्रयोग करते हैं। तो उसी प्रकार के मेथड का विकास या उसी प्रकार की जो विधि का विकास है वो हमबोल्ट के द्वारा किया गया था कि विभिन्न तथ्यों का जो वितरण है उसको अच्छी तरह से हम समझ सकें, कौन से क्षेत्र में क्या चीज़ें पाई जाती हैं, किस प्रकार से उनका जो सघनता है या वितरण जो उसका किस प्रकार से, उस चीज़ को समझने के लिए रेखा चित्रीय विधि का विकास इनके द्वारा किया गया। यानी इनके विधि तंत्र में रेखा चित्रीय विधि थी भी, मानचित्र एवं जो आरेख हैं विभिन्न उनके माध्यम से, रेखा चित्रों के माध्यम से तथ्यों के वितरण को आसानी से समझा जा सकता है, ऐसा इनका मानना था। इस विधि तंत्र का विकास भी इनके द्वारा किया गया। यानी जटिल जो तथ्य हैं उनके वितरण को समझने के लिए सबसे बड़ी जो
विशेषता थी वो मानचित्र एवं आरेखों का सहारा लेना था। हमबोल्ट की अध्ययन विधि में इसके अलावा ये भी सम्मिलित किया जाता है सूक्ष्मता और परिशुद्धता, क्योंकि ये वैज्ञानिकता अध्ययन पर अधिक बल देते थे, वैज्ञानिक आधारों के ऊपर अध्ययन पर अधिक बल देते थे। तो परिशुद्धता भी अध्ययन में या इनके विधि तंत्र में पाई जाती है। परिशुद्धता एवं सूक्ष्मता। परिशुद्धता एवं सूक्ष्मता। तो एक तो पर्यवेक्षण पर बल देते थे, यानी किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए स्वयं आंकड़े इकट्ठे करना, यानी तथ्यों के वितरण जो हैं उनको समझने के लिए यथार्थता पर विशेष ध्यान देते थे। इसलिए तथ्यों की जो माप है वो सूक्ष्म ढंग से ये करना चाहते थे। तथ्यों की माप सूक्ष्म ढंग से करना। जैसे हम किसी भी चीज़ के उत्पादन एवं वितरण के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं तो हमारे आंकड़े हैं वो कैसे होने चाहिए, परिशुद्ध आंकड़े होने चाहिए। शुद्धता के साथ उन आंकड़ों को एकत्रित किया जाना चाहिए और सूक्ष्मता के साथ उनका प्रदर्शन भी किया जाना चाहिए। तो इनके अध्ययन की इनके विधि तंत्र की एक विशेषता थी कि परिशुद्धता में ये विश्वास ज़्यादा रखते थे, यानी वैज्ञानिक तरीकों से अध्ययन करना, परिशुद्धता एवं मापन जो है उसमें ज़्यादा बल देते थे। ये उन अग्रणी विद्वानों में से एक थे जिनके द्वारा कालमापी का उपयोग किया गया था। कालमापी का उपयोग अग्रणी थे। कालमापी के उपयोग के आधार पर आंकड़े एकत्रित करना, कालमापी का उपयोग करना इनकी विधि तंत्र की एक विशेषता रही है। स्थान इनके द्वारा कालमापी का उपयोग करते हुए विभिन्न स्थानों के जो अक्षांश है, देशांतर हैं, उनके निर्धारण के ऊपर बल दिया गया। इसके साथ साथ में एंडीज पर्वत की ऊंचाई के लिए इन्होंने बैरोमीटर का भी उपयोग किया था। किस प्रकार से ऊंचाई के साथ में वायुदाब का कम होना, उन चीज़ों का इनके द्वारा उपयोग किया गया था। एंडीज पर्वत की ऊंचाई निर्धारण में बैरोमीटर का प्रयोग। बैरोमीटर का प्रयोग क्यों किया गया कि जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाएंगे वैसे वैसे वायुदाब किस प्रकार से घटता है, परिशुद्धता के साथ आंकड़े एकत्रित करने के लिए बैरोमीटर का उपयोग है इनके द्वारा किया गया था। इसके अतिरिक्त इनके द्वारा समय ज्ञात करने की तकनीकों का प्रयोग किया जाता था, जिनके साथ में सर्वेक्षण और सूक्ष्मता और परिशुद्धता पर अधिक बल दिया जा सके। खोज यात्राओं के दौरान इनके द्वारा तापमान, वायुदाब और पवनों की दिशा, अक्षांश, देशांतर आदि के निर्धारण करने के उपकरणों को भी काम में लिया जाता था। यानी इनकी जो यात्राएं होती थी उसमें ये तापमान, वायुदाब, पवनों की दिशा, इन चीज़ों के ऊपर अधिक बल देते थे। इन चीज़ों को ये एक प्रकार से इनकी जानकारी रखते थे। इसके अलावा अक्षांश एवं देशांतर निर्धारण, समुद्र तल से ऊंचाई है, चुंबकीयता के गुण हैं, शैलों की भिन्नता है या वनस्पति के प्रकार हैं आदि के निर्धारण में ये जो परिशुद्धता एवं सूक्ष्मता का उपयोग करने पर अधिक बल देते थे, ताकि इनका निर्धारण है वो उचित प्रकार से किया जा सके। किस स्थान पर किस प्रकार का वायुदाब, किस प्रकार का तापमान पाया जाता है, पवनों की दिशा कैसी होती है, कौन सी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, चट्टानों के प्रकार, इन सारी चीज़ों के निर्धारण में परिशुद्धता एवं सूक्ष्मता पर अधिक बल इनके द्वारा दिया गया, जो कि आगे आने वाले जो विद्वान थे उनके लिए विशेषतः एक प्रेरणा का स्रोत बना, ताकि उन्होंने अपने जो निरीक्षण, अपने जो अध्ययन थे उनमें सूक्ष्मता और परिशुद्धता को शामिल किया, जिससे क्या है आंकड़े हैं उनमें शुद्धता आई, सूक्ष्मता आई, जिससे जो वर्तमान में हम वितरण प्रारूप विभिन्न क्षेत्रों में तापमान के, वायुदाब के, वनस्पतियों के जो पढ़ रहे हैं उसमें शुद्धता का जो एक प्रवेश है वो इनके द्वारा किया गया। यानी शुद्धता का
प्रयोग, सूक्ष्मता का प्रयोग जिनका अच्छी तरह से वर्णन किया जा सके उसके ऊपर इनके द्वारा बल दिया गया था। इसके बाद हम देखें तो इनके द्वारा विभिन्न संकल्पनाओं का भी विकास किया गया। तो ये विधि तंत्र हमबोल्ट का है। हम इसको थोड़ा सा देख लें। अनुभाविक विधि, एम्पेरिकल मेथड, यानी विभिन्न तथ्यों का पर्यवेक्षण करना, परीक्षण करना, मापन करना और प्रायोगिक जानकारियां प्राप्त करने के बाद उसके ऊपर आधारित कोई नियम निर्माण करना। यानी इनकी जो विधि है वो आगमनात्मक विधि पर आधारित थी, पर्यवेक्षण के आधार पर नियम निर्माण में ये बल देते थे। इसके अलावा सिस्टमेटिक मेथड या क्रमबद्ध उपागम है दूसरा उपागम, यानी किसी भी चीज़ का अध्ययन है वो हमें सिस्टमेटिक वे में करना चाहिए। विभिन्न तथ्यों का एकत्रीकरण करना, उनके फिर क्रमबद्ध अध्ययन, विषयानुसार उनका अध्ययन करना, क्रमबद्ध विधि का विकास है वो इनके द्वारा किया गया। इसके अलावा कंपेरेटिव मेथड, तुलनात्मक, दो तथ्यों के मध्य विभिन्न जो भिन्नताएं हैं उनकी जानकारी प्राप्त करना, उनके अंदर सामान्य क्या है, दो तथ्यों की तुलना करके सामान्यीकरण करना, इसके ऊपर भी इनके द्वारा बल दिया गया, तुलनात्मक विधि का विकास किया गया। इसके अलावा रेखा चित्रीय विधि, यानी विभिन्न तथ्यों को दर्शाने के लिए, विभिन्न जो जटिल तथ्यों का वर्णन है उसको दर्शाने के लिए, वितरण को दर्शाने के लिए मानचित्र एवं आरेखों का प्रयोग, मानचित्र एवं आरेख। तो विभिन्न तथ्यों के उत्पादन को, उनके वितरण को अच्छी तरह से दर्शाने के लिए मानचित्र एवं आरेख के प्रयोग पर ये बल देते थे, ताकि उनका जो वितरण है वो आसानी से, शुद्धता के साथ प्रस्तुत किया जा सके, आसानी से दिखाया जा सके। परिशुद्धता एवं सूक्ष्मता, विभिन्न तथ्यों के निरीक्षण प्रेक्षण में परिशुद्धता होनी चाहिए, सूक्ष्मता होनी चाहिए। विभिन्न जो आंकड़े हमारे द्वारा एकत्रित किए जा रहे हैं वो वैज्ञानिक विधियों पर आधारित होने चाहिए। इनके द्वारा जो अपने समय की जितनी वैज्ञानिक तकनीकें हैं, जितनी वैज्ञानिक उपकरण हैं जिनका उपयोग ये कर सकते थे, जैसे बैरोमीटर का उपयोग एंडीज पर्वत की ऊंचाई मापने में इनके द्वारा किया गया, तो इनके द्वारा उन सभी विधियों का प्रयोग अधिकतम किया गया। जैसे कालमापी का उपयोग है, तो जो वैज्ञानिक विधियाँ, जो वैज्ञानिक तंत्र इनके समय में उपलब्ध थे, उनके उपयोग में ये अग्रणी थे। इनके द्वारा उनका उपयोग भरपूर तरीके से किया गया, ताकि इनके जो अध्ययन है या उनका जो विधि तंत्र है उसमें परिशुद्धता एवं सूक्ष्मता का पुट भी बना रहे। तो ये था हमबोल्ट का विधि तंत्र। अगले अध्याय में हम हमबोल्ट के द्वारा जो संकल्पनाएं विकसित की गई उनके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।